मैं अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष वाणी मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर परमानंद काला हिंदी में काव्य के रूप में अपनी एक व्यथा कथा लिख रहे हैं। यह एक दिन शंखचूड़ एवं जीमोत्वाहन के परस्पर त्याग और बलिदान से संबंधित एक कहानी का प्रसारण कर रहे थे। कहानी का प्रसारण करते करते प्रसारण में प्रोग्राम प्रोड्यूसर के द्वारा यह कहा गया कि यह व्यक्ति अपनी गुणात्मक शिक्षा, व्यवहार कुशलता और मृदुभाषिता के दम पर जो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य से बदल सकता है। तो थोड़ी देर पश्चात जब कार्यक्रम को जो है समापन करके बाहर बैठे तो पीछे से आवाज़ आती है जो निकटतम प्रतिवेशनी की थी, जो अपने को बहुत ही अत्याधुनिक समझती हैं, ये बोल्ड समझती हैं। वो कहती हैं, हाँ थप्पड़ मार दूंगी हाँ समझे, तुम यही तुम्हारी जिंदगी है। तो ये ना चाहते हुए भी सार्वजनिक प्रसारण करना पड़ रहा है। ये प्रसारण हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे ही हमारे द्वारा करवा रहे हैं। हम नहीं करना चाहते। हमारे लिए शत्रु और मित्र सभी एक समान हैं। तो ये सार्वजनिक प्रसारण प्रसारित किया जाता है ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं और वैधानिक सूचना प्रसारित की जाती है कि कुछ इस प्रसारण को सुनकर हंस रहे होंगे, मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। साथ में हम भी इस प्रसारण को प्रसारित करते हुए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हमें किसी बात का खेद नहीं है, अफसोस नहीं है कि हमारे लिए ऐसा कहा गया। हमने दुनिया देखी है, आप जैसे 36 करोड़ महानुभाव में देखे होंगे। ऐसी कोई नई बात नहीं है। पूरा भारतवर्ष घूम कर आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। तो अब आपके समक्ष ये प्रसारण प्रस्तुत किया गया है। 6 दिसंबर 2023 की को 11:30 बजे दोपहर को मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के संचालक पद्मानंद काला, जिनके द्वारा शंखचूड़ एवं जीवन जीमोत्वाहन के जीवनोत्सर्ग पर प्रसारण करते करते वह समस्त जनता जनार्दन को यह समझा रहे थे कि यदि व्यक्ति व्यवहार
पर कुशल है, मृदुभाषी एवं कला कौशल पूर्ण है, तो वह अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। प्रसारण संपन्न करने के पश्चात जय सुनने को मिलता है। कोई एक नारी जिसने यह कहा, थप्पड़ मार दूंगी हाँ, थप्पड़ मार दूंगी हाँ, यही थी तुम्हारी जिंदगी है। क्या यह कहना उसका उचित है, क्या कहना उसका यह उचित है। अपने धन जन यौवन के गर्व में उसने ये कहा, बनती है अपने को अत्याधुनिका, ये जीवन का सत्य वह नहीं जानती है कि मनुष्य का सौभाग्य पल भर में दुर्भाग्य में बदल सकता है। वह कितनी नासमझ है, यह उसका कथन कैसा है, यह समीक विचारणीय प्रश्न है सबके समक्ष। उस वह भी इस प्रसारण को और उसके बच्चे भी इस प्रसारण को सुनकर बहुत ही खुश हो रहे होंगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, यह कोई नई बात नहीं, यह तो मुलाकात होती रहती है। और प्रसारण संचालक भी कि यह बहुत निष्णात है, ये कोई नई बात है। हम हंसते हुए इस प्रसारण को प्रसारित कर रहे हैं। इसमें हमें कोई दुख नहीं, चिंता कोई गम नहीं, दुनिया की कोई शक्ति भी डरा सकती नहीं हमें, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं डरा नहीं सकती हमें। मरने की ना मरने की चिंता है, ना जीने का गम है, हम तो अपने फन के कलाकार हैं। ये इस नश्वर जीवन के मरने चिंता को की चिंता है किसको। मर जाएंगे तर जाएंगे फिर यहीं पर आएंगे, नाचेंगे हंसते कूदेंगे और छम छम गीत गुनगुनाएंगे,
फिर जो हमारे मन में होगा वह हम करेंगे। इस मानव शरीर से हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन शरीरोपधान फिर अपने मन के राजा हैं। राजा तो हम अभी भी हैं और राजा ही रहेंगे। शेर कभी नहीं झुकता है, किसी के आगे नहीं झुकता है, ना कभी रुकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको झुका दे, मौत भी उसको डरा दे। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हम अपने मन के राजा हैं, हम जो चाहेंगे कर सकते हैं। इस साधारण से मानव शरीर से हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समझाते हैं हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। विचारणीय प्रश्न है यह, विचारणीय प्रश्न है यह, क्या यह कथन उचित है? ना 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 हंस लो जिसको जितना हंसना है, हंसना अच्छी बात है। तंदुरुस्ती बनी रहनी चाहिए, ये तो बढ़िया बात है। ओ ना 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 अब अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष यह निवेदन करना था, क्या यह किसी का कहना उचित था? कितनी प्रशंसा और तारीफ होगी उनकी, कितनी प्रशंसा तारीफ होगी उनकी। अपनी सेहत को पर तो कोई भी असर नहीं पड़ता है, ना ही कोई असर पड़ेगा, क्योंकि हम तो अपने मन के राजा हैं, अपने मन के, अपने मन के राजा हैं। राजा को कभी कोई गम नहीं हो सकता है, ना ही चिंता हो सकती है, ना ही कोई डर हो सकता है। जो जैसा करेगा इसी धरती पर, वो तत्काल ही भरेगा
यही स्वर्ग है, यही नरक है। इसीलिए प्रसारण संचालय की सेहत पर पड़ता नहीं कोई फर्क है। आशा है आपको यह प्रसारण पसंद आया होगा। प्रसारण का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंडनेस लिसनिंग दिस वीडियो।